नमस्कार, जनता की पुकार में आपका स्वागत है। मद्रास हाई कोर्ट से अमित मालवीय को बड़ी राहत, डीएमके की एफआईआर खारिज। मद्रास हाई कोर्ट ने भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय के खिलाफ डीएमके सरकार द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर को खारिज कर दिया है। इस पर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजादा पूनावाला ने कोर्ट के इस फैसले को सत्यमेव जयते की जीत बताया है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजादा पूनावाला ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए विपक्षी दल पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि उदयनिधि स्टालिन ने कथित तौर पर हेट स्पीच दी, उसे छोड़ दिया गया, लेकिन जिसने उस हेट स्पीच को उजागर किया उसके खिलाफ पूरी सरकारी मशीनरी लगा दी गई। शहजादा पूनावाला की पूरी बात सुन लीजिए। हाई कोर्ट ऑर्डर विच हैज कम यस्टरडे, सत्यमेव जयते, ट्रूथ ऑलवेज प्रिवेल्स। कल जो मद्रास हाईकोर्ट का आदेश आया है उसके विषय में हम कहना चाहेंगे सत्यमेव जयते। ये मद्रास हाईकोर्ट का ऑर्डर दरअसल एक वेंडेटा पॉलिटिक्स के तहत, विंडिक्टिव पॉलिटिक्स के तहत हमारे आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय, जो बंगाल के सहप्रभारी भी है, उनको केवल सच बोलने के लिए इनाम के रूप में प्रताड़ित करने के लिए डीएमके की सरकार ने फाइल किया था। मद्रास हाई कोर्ट हैज क्वॉश्ड एन एफआईआर which was filed with a vendetta mindset only and only to punish and penalize our leader, IT cell Pramukh and Saprabhari of Bengal, Shri Amit Malviya ji, for only speaking out the truth. 2023 में 2023 Udayanidhi Stalin, Mr. Stalin's son, Deputy Chief Minister of Tamil Nadu, had attended a conference in Tamil Nadu where he had called upon not resistance or only trying to fight against Sanatan, but for the complete eradication and abolition of Sanatan. And this conference was organized where Udayanidhi Stalin made these comments, compared Hindu religion and Sanatan to dengue, to malaria, and it was in a sense a call, a chilling call of genocide against Hindus. 2023 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें उदयनिधि स्टालिन ने सीधे सीधे जाकर सनातन के समाप्ति की बात की थी, संपूर्ण हिंदू धर्म के मानने वालों के नष्ट की बात की थी, जेनोसाइड की बात की थी। And when this matter was raised by Amit Malviya ji, he has posted a tweet about this comment by Udayanidhi Stalin. Rather than act against Udayanidhi Stalin, the entire DMK government machinery, police and other agencies were left to treat vindictively Amit Malviya ji. उदयनिधि स्टालिन के इस जहरीले बयान पे कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई उन पे हुई जिन्होंने हिंदू होने के नाते, सनातनी होने के नाते इस विषय को उठाया। और इसीलिए कल जो निर्णय आया है मद्रास हाईकोर्ट का, मैं आपको कोट करके भी बताऊंगा कुछ पैराग्राफ्स। एसेंशियली मद्रास हाईकोर्ट ने उस एफआईआर को क्वॉश कर दिया है और क्वॉश करते समय कहा है कि डीएमके की सरकार, उदयनिधि स्टालिन, यह हिंदू विरोधी है, इनकी पूरी लेगेसी हिंदू विरोधी है, उनके स्टेटमेंट हेट स्पीच में आते हैं और अमित मालवीय जी के खिलाफ जो कार्रवाई है वो अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ है। सो नॉट ओनली हैव दे क्वॉश्ड द एफआईआर यस्टरडे, दे हैव ऑल्सो कम टू कंक्लूजन, द हाई कोर्ट, दैट दिस स्टेटमेंट इज कमिंग फ्रॉम अ लेगेसी ऑफ एंटी हिंदू एंड एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल डीएनए ऑफ डीएमके। मैं आपको कुछ पैराग्राफ्स पढ़कर सुनाना चाहता हूं। पैरा 22 में हाईकोर्ट लिखता है, हाईकोर्ट, मद्रास हाईकोर्ट, मदुराई बेंच, देयर आर रिकॉर्ड्स टू शो स्पेसिफिक इंसिडेंट्स ऑफ अटैक बाय डीएमके ऑन हिंदुइज्म, लाइक कटिंग टफ्ट हेयर, जनेऊ, पुटिंग जनेऊ ऑन पिग्स. Several complaints have been made, but none have been acted upon. It is evident that there is a clear attack on Hinduism by DMK. DMK as a party Hinduism पर हमला करती है, यह पैरा 22 में लिखा है। पैरा 23, by overall consideration speech of the minister,
it indicates clearly that it is totally against 80% of Hindus. And this comes within the mischief of hate speech. The minister, Mr. Udayanidhi Stalin, hails from the legacy, above legacy, anti-Hindu legacy. 153, 153A, 505, 504, IPC should not be on Amit Malviya, but it should be on the minister's speech. पैरा 23 में कोर्ट कहता है कि जो स्पीच दी है उदयनिधि स्टालिन ने, यह 80% हिंदुओं को सर्वनाश करने की, जेनोसाइड करने का स्पीच है, और यह हिंदू उसके खिलाफ है, और यह हेट स्पीच में आता है. अमित मालविया जी का ट्वीट जो सच बताया वो नहीं आता. और उदयनिधि स्टालिन उस लेगेसी से आते हैं जहां पर हिंदू को दो गाली तो मिलेगी वोट बैंक की ताली. पैरा 24, court with pain records the prevailing situation that a person initiating the hate speech, matlab Udayanidhi Stalin, is set free, and person reacting to the hate speech, Amit Malviya, faces the wrath of law. No case has been filed against the minister for hate speech in the state. मतलब जिन्होंने हेट स्पीच दिया उनको तो छोड़ दिया गया, और जिन्होंने बताया ये हेट स्पीच है उनके ऊपर पूरी सरकार टूट पड़ी. Para 26. Counter filed by Tamil Nadu police in the present case has political color, and this has been filed by the IO. Officials should be apolitical, but they are taking sides with political party, which is reprimandable. Para 26 में लिखा गया है कि जिस प्रकार से तमिलनाडु की पुलिस ने पक्षपात करते हुए, जिसने हेट स्पीच किया उसको छोड़ दिया, और जो हेट स्पीच बता रहा है कि हेट स्पीच है उनके खिलाफ पॉलिटिकल कलर से कार्रवाई करते हैं, और यह कोर्ट कहता है रेप्रिमांडेबल है. एंड पैरा 27 फाइनल पैराग्राफ, कोर्ट इज ऑफ द कंसिडर्ड ओपिनियन that continuation of the present case against petitioner Amit Malviya is an abuse of process of law. The court is inclined to quash the FIR quashed. मतलब कि अगर यह केस जारी रहता है तो अमित मालविया की प्रताड़ना स्टेट एजेंसीज के द्वारा की जाएगी. यह ऐसा होगा जो संविधान विरोधी होगा, जो लॉ विरोधी होगा, इसलिए केस को क्वाश किया जाता है. तो इसका मतलब साफ है कि डीएमके एंटी हिंदू तो है ही, डीएमके एंटी संविधान भी है. ये जुबान पर संविधान पर फैलाते हैं नफरत ये भाईजान, और करते हैं हिंदू का अपमान. यही बन चुकी है डीएमके की पहचान. और ये कोई एकलौता ऐसा बयान है, मैं सुबह से देख रहा था, आई वाज वाचिंग सिंस मॉर्निंग. डीएमके लीडर्स आर सेइंग दैट इट इज अ मिस इंटरप्रिटेशन. वी आर मिस इंटरप्रेटिंग, media is misinterpreting, even Supreme Court is misinterpreting. DMK leaders should know that on 4th of March 2024, the Honorable Supreme Court has slammed Udayanidhi Stalin for the same comment. And I quote, Supreme Court says, you have abused your rights under Article 19(1)(a). You are not a layman, you are a minister. You should know the consequences of your speech. उधर भी hate speech कहा गया था उदयनिधि स्टालिन के बयान को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा. इसी स्पीच पर सुप्रीम कोर्ट को इंटरप्रिटेशन नहीं करना आ रहा है, हाई कोर्ट को इंटरप्रिटेशन करना नहीं आ रहा है, हिंदुओं को इंटरप्रिटेशन करना नहीं आ रहा है, केवल डीएमके को इंटरप्रिटेशन करना आ रहा है. और डीएमके का तो चरित्र बन चुका है. इट हैज बिकम द डीएनए ऑफ डीएमके. जस्ट फ्यू डेज अगो इसी मंच से हमारे तमिलनाडु के प्रभारी श्री पीयूष गोयल जी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय उठाया था, और वो भी कोर्ट के आदेश के आधार पे था. उस समय पर भी मद्रास हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने यह जजमेंट दिया था कि जो सिंगल जज का जजमेंट था दीपम केस में, कि हिंदुओं को कार्तिकाई दीपम लगाने का अधिकार है मदुराई में, वो फैसला सही है. और उस समय पर भी डीएमके ने क्या किया था? उस समय पर भी डीएमके ने इंपीचमेंट वाला फतवा जारी किया था उस जज के खिलाफ. At that time also the DMK, riled with its anti-Hindu, anti-Lord Murugan, anti-Samvidhan nature, had taken out a fatwa of impeachment against a single judge who had given the Hindus their constitutional right to light a deepam at the Deepathu. So this is not Sahyog. It is socha samjha vote bank ka udyog to give गाली टू हिंदूज, टू अब्यूज हिंदूज, टू थ्रेटन हिंदूज.
इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु बाय डीएमके। उस समय पर भी हाईकोर्ट का कोर्ट आया था, ऑब्जर्वेशन और फाइंडिंग आई थी दैट यू आर क्रिएटिंग इमेजिनरी public disturbance issues to prevent the Hindu community from exercising their constitutional right। और उन्होंने उस समय पर भी डीएमके की सरकार को बहुत फटकार लगाई थी। और अगर आप पूरा चरित्र देखेंगे डीएमके का, तो इनके एक नेता ए राजा ऑन रिकॉर्ड, हिंदू रिलीजन इज अ मेनेस टू इंडिया एंड द वर्ल्ड। अब ये जो डिस्टिंक्शन ड्रॉ कर रहे हैं कुछ लोग डीएमके के, इट्स बिन सेड अबाउट सनातन, सनातन मीन्स दिस, इट्स नॉट बिन सेड अबाउट द हिंदूज। तो ये ए राजा का बयान, आई एम कोटिंग, हिंदू रिलीजन इज मेनेस टू इंडिया एंड द वर्ल्ड। ए राजा, वी आर एनिमीज ऑफ प्रभु श्री राम। डीएमके लीडर टेल्स कार्डर्स डोंट वेयर हिंदू सिंबल्स। ऐसा बयान किसी और फेथ के बारे में तो नहीं दिया जाता डीएमके के द्वारा। और कौन सी अलायंस का हिस्सा है डीएमके, वो भी तो देखिए ना। वहां पे तो कंपटीशन है कि कौन हिंदुओं को ज्यादा थ्रेटन कर सकता है, कौन हिंदुओं को ज्यादा गाली दे सकता है, कौन हिंदुओं का ज्यादा अपमान कर सकता है। भाई डीएमके की सबसे बेस्ट फ्रेंड बीएफएफ कांग्रेस पार्टी, और कांग्रेस पार्टी बोलती है प्रभु श्री राम का अस्तित्व नहीं। कांग्रेस पार्टी बोलती है हिंदू टेरर होता है। कांग्रेस पार्टी बोलती है भगवा आतंक होता है। कांग्रेस पार्टी बोलती है सनातन डिजीज है, प्रियंक खड़गे जी ने बोला है। तो ये तो कांग्रेस पार्टी का चरित्र, जो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को भी नाच गाना बोलते हैं, राम मंदिर को भी लटकाते अटकाते भटकाते हैं उसके निर्माण को। फिर उनकी दूसरी बीएफएफ समाजवादी पार्टी, जो कहती है मठाधीश इज इक्वल टू माफिया, जो कहती है रामचरितमानस को जला दो, जो कहती है कि वह हिंदू राम मंदिर जो है वो बेकार है और हिंदुओं पर गोलियां चलाती है और उसका अभिमान उसको महसूस होता है। ये तो इनके साथी है। इनकी तीसरी बीएफएफ टीएमसी बोलती है प्रभु श्री राम मुस्लिम थे, जय श्री राम बोलोगे तो जेल में जाओगे। अभी जागो मां किसी सिंगर ने गाया तो उसको पीट दिया टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने। तो डीएमके की संगति भी तो देखिए, ये पूरा अलायंस हिंदू विरोधी अलायंस। दिस एंटायर इंडी अलायंस, इट हैज टू फैसेट्स, एंटी हिंदू एंड एंटी संविधान। येट दे गो अराउंड सेइंग कि ये संविधान के रक्षक है, ये संविधान बचाओ वाले हैं। तो आज मेरा 3 सवाल है इस पूरे इकोसिस्टम से। सवाल नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 फॉर द कांग्रेस डीएमके इकोसिस्टम, व्हाट हैपेंड टू फ्री स्पीच, संविधान बचाओ, इन केस ऑफ मिस्टर अमित मालविया? You have filed a fake case only to harass, and you are using agencies of the state, whoever is your political rival, and then you are saying संविधान हम बचा रहे हैं। Question number 2, that Congress party which is doing press conferences and saying that we are biggest champions of Hinduism, we are Janyudhari Hindu, we wear Janyu on the coat and then we show we are Hindu. That Congress party, why is it so silent when DMK government has protected a person who said that Hindus should be exterminated? When will Mr. Rahul Gandhi, the champion of all these rights and speeches which are hate speech, when will Mr. Rahul Gandhi demand that now Udayanidhi Stalin should be sacked and a case should be filed against him in Tamil Nadu? Do you have any answer, Mr. Rahul Gandhi? Do you have any answer, Congress party? Do you have any answer? जो पूरा ये इकोसिस्टम है और जो इस्लामोफोबिया के नाम पे एक पूरी मंडली खड़ी हो जाती है, देखो ये इस्लामोफोबिया है, ये देखो मुस्लिम्स के साथ क्या किया जा रहा है। ठीक है, आपके बड़े लेजिटिमेट कंसर्न्स है, तो ये लेजिटिमेट कंसर्न नहीं है हिंदू फोबिक बयान देना, हिंदू आस्था पर चोट करना। 80% हिंदू का जेनोसाइड हो जाए, एक्सटर्मिनेट हो जाए, इरेडिकेट हो जाए, ये कौन सी स्पीच है? पूरा इकोसिस्टम खामोश है। एंटायर इकोसिस्टम हैज गॉन इनटू साइलेंट मोड, एयरप्लेन मोड, सिग्नल ही नहीं मिल रहा इनका। कुल मिलाकर आज जिस प्रकार से डीएमके सरकार पर यह लथाड़ लगाई है हाईकोर्ट ने, उदयनिधि स्टालिन को अपने पद पर बने रहने का कोई औचित्य नहीं बचता। मिस्टर उदयनिधि स्टालिन शुड इमीडिएटली बी रिमूव्ड and a case should be filed against him for what has been called as hate speech against 80% of the population of this country, the Hindu community. And this is also partly being done, these statements
because DMK is running the most corrupt government in the history of India. अगर पूरे इतिहास को देखा जाएगा सबसे करप्ट गवर्नमेंट अगर कोई है तो तमिलनाडु की डीएमके गवर्नमेंट है. अभी ज्यादा मैं उनके करप्शन के केसेस नहीं गिनाना चाहता. इट विल टेक 2-3 आवर्स, देन यू ऑल विल गेट अपसेट विद मी. बट डीएमके का भी बस लास्ट येस्टरडे का बताता हूं. कैश फॉर जॉब स्कैम किया 880 करोड़ का, ब्राइब फॉर कॉन्ट्रैक्ट स्कैम किया 1000 करोड़ का, और वही मंत्री उनका एक नया स्कैम सामने आया. डॉसियर सबमिट हो चुका है ईडी के द्वारा पुलिस को. वहां पर ब्राइब्स फॉर ट्रांसफर स्कैम 365 करोड़ का, मतलब ट्रांसफर पोस्टिंग लेने में भी स्कैम किया गया है. तो बिकॉज देर इज अ फेलिंग लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, बिकॉज देर इज कंप्लीट corruption in the system, to now distract from these issues, such kind of statements are issued against the Hindu community, and it is done to appease a particular vote bank, and it is done in the manner which is most anti-Samvidhan, but yet India Alliance is remaining mute and is a mute spectator. अब इसके अलावा आपके पास कोई भी सवाल होंगे तो आप स्वतंत्र है पूछने के लिए. एक एक करके. ये इसीलिए मैं कहता हूं कि आज आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं इस्लामाबाद नेशनल कांग्रेस बन चुकी है. क्योंकि जो भी देश के खलनायक है, जो भी देश के टुकड़े टुकड़े करने वाली जमात है, अगर उनके साथ कोई लगातार खड़ा है तो वो कांग्रेस पार्टी है. ये वही दिग्विजय सिंह जी है, मेरी मेमोरी थोड़ी सी वीक होती जा रही, ओसामा जी कहा था. ये वही दिग्विजय सिंह है जिन्होंने 26/11 का दोष कसाब से हटाकर हिंदुओं पर डाला था. ये वही दिग्विजय सिंह है, अभी 2 दिन पहले मैं देख रहा था, आपने बताया है कि जो इनके कांग्रेस के विधायक है बरैया, इनका जो बयान था रेप को लेकर, उसको भी डिफेंड करने का काम अगर किसी ने किया तो कांग्रेस पार्टी ने दिग्विजय सिंह जी के माध्यम से करवाया. ये वही दिग्विजय सिंह जी है जिन्होंने जब बांग्लादेश में हिंदू मारे जाते हैं तो उसका भी दोष भारत पर डाल देते हैं और बोलते हैं एक्शन का रिएक्शन हो रहा है. ये वही दिग्विजय सिंह जी है जो एक्सपर्ट बन के मोहनचंद शर्मा जी की शहादत बलिदान पर सवाल खड़े करते हुए बाटला हाउस के टेररिस्ट के लिए खड़े हो जाते हैं. अब वो दिग्विजय सिंह जी, उनको जिन्ना को इस प्रकार से प्रस्तुत करना है कि जिन्ना तो विलन नहीं था देश के बंटवारे का, वीर सावरकर जी थे. तो वीर सावरकर जी के विषय में इंदिरा जी ने क्या लिखा है, दिग्विजय सिंह जी जाकर पढ़ लीजिए. वीर सावरकर जी के बारे में यशवंतराव चौहान जी से लेकर शरद पवार जी ने क्या लिखा है, जरा पढ़ लीजिए. और बाकी तो कुछ नहीं, फोटोग्राफी और वाइल्ड लाइफ का दिग्विजय सिंह जी और उद्धव ठाकरे जी दोनों को शौक है. उद्धव जी से काफी मिलते जुलते भी है. तो एक बार दिग्विजय सिंह जी आप उद्धव जी से पूछ लीजिए कि वीर सावरकर जी ने देश का बंटवारा करवाया था. मतलब जिन्ना ने जो पाप किया, जिन्ना ने जो दुष्कर्म किया, आज जिन्ना को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी हमारे महाराष्ट्र के और पूरे देश के राष्ट्रवादी सपूत वीर सावरकर जी का अपमान कर रही है. महाराष्ट्र की जनता भी देख रही है, उद्धव जी भी जो उनसे अभी थोड़ा समर्थन लेने की फिराक में, वो भी देखें. और दूसरा, हिंदुओं का तो अपमान करना ही कांग्रेस की पहचान है भाई. ऐसा बयान कि हिंदू धर्म नहीं है, हिंदू मजहब नहीं है, ये आप किसी और मजहब के बारे में दे दीजिए. पर ये वही लोग हैं जो हिंदू टेरर कहते हैं, जो सनातन समाप्त की बात को समर्थन देते हैं, जो हिंदू को किस प्रकार से गाली देते हैं ताकि वोट बैंक की ताली मिल सके, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को नाच गाना कहते हैं, राम मंदिर को लटकाने अटकाने भटकाने की साजिश रचते हैं, कहते हैं कि अर्जुन को कृष्ण जी ने जिहाद सिखाया था गीता के माध्यम से. तो हिंदू विरोध का जो डीएनए है कांग्रेस का, और देश के टुकड़े टुकड़े करने वाले लोगों के साथ खड़े होने की जो प्रवृत्ति है कांग्रेस की, ये इस्लामाबाद नेशनल कांग्रेस इसीलिए कहता हूं इसे. See, under the left government in Kerala, there is a competition of Tushtikaran. So LDF and UDF both are doing a competition as to who can oppose nationalists more and who can appease anti-nationals more.
the same left and its ecosystem, because it's part of the larger ecosystem of left, they have given platform to Hamas. They have given platform to Jamaat. They have advocated and cried for PFI. They have given advocacy for convicted terrorists. But when it is Bharat Mata, they say Bharat Mata should have no place in the program. When it is a Geet, a Gaan, which is only praising Ma Bharati, then they are saying that that song praising Ma Bharati should not be there. They oppose Vande Mataram also. They oppose national song also. So this is nothing surprising that the LDF and its ecosystem, which goes in front of PFI, Jamaat and Hamas, which orchestrates the Sabrimala gold loot and ghee loot, which has an anti-Hindu mindset in its very existence, now is also opposing nationalists. So nationalists are barred and anti-nationals and Tukde gang is platformed. That is the model of the left government, but even of the UDF in Kerala. एक पंजाब आ रहा हूं। देखिए, पंजाब सरकार भगवंत मान जी द्वारा जो सरकार नाम में संचालित है और असलियत में उसके सुपर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है, उनको एक करारा तमाचा सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। क्योंकि जिस प्रकार से पंजाब केसरी, जो एक बहुत ही प्रतिष्ठित समूह है, पर यह केवल पंजाब केसरी का विषय नहीं है। दरअसल यह विषय लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया की स्वतंत्रता का है। इस समूह की क्या गलती थी? इस समूह ने केवल एक फैक्चुअल रिपोर्ट जारी की पंजाब सरकार और केजरीवाल के भ्रष्टाचार को लेकर, और उसके ऊपर इस प्रकार की कार्रवाई की गई। एक नहीं, दो नहीं, 10 स्टेट की एजेंसीज ने धावा बोल दिया, पेपर को किसी प्रकार से बंद करवा दिया जाए, इसके लिए हर संभव प्रयास किया गया। और अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरी प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। यह करारा तमाचा है जो कुठाराघात करने की कोशिश थी मीडिया पर। यह इमरजेंसी 2.0 है। यह भगवंत मान जी और केजरीवाल बदलाव की राजनीति बोलकर आए थे, यह बदले की भावना में झुलझ रहे हैं। और केवल पंजाब केसरी नहीं है, यह आग पंजाब केसरी तक नहीं लगी है। कल मैंने देखा है कि एक यूट्यूब चैनल, बहुत ही प्रभावशाली यूट्यूब चैनल, उसको बंद करवा दिया। अनेकों यूट्यूब चैनल के जो लोग हैं उनको गिरफ्तार कर देना। मेन स्ट्रीम चैनल की, टाइम्स नाउ की एक पत्रकार को शीश महल के कवरेज के लिए अरेस्ट करवा दिया था। भावना नाम की एक पत्रकार थी। फिर हमने देखा है कि कई मीडिया चैनल्स और टीवी चैनल्स के, अजीत से लेकर बाकी पेपर्स के एडवर्टीजमेंट बंद कर दिए। अगर आप आम आदमी पार्टी सरकार पे सवाल उठाते हैं या वहां के करप्शन पे सवाल उठाते हैं, तो ये, अगर आज इंदिरा गांधी जी होती तो वो बोलती, वेल डन केजरीवाल, तू ही मेरा असली वारिसदार है, यू आर माई रियल इनहेरिटर। मतलब राहुल जी भी करते हैं थोड़ी थोड़ी डिक्टेटरशिप, पर फुल डिक्टेटरशिप अगर देखनी है तो केजरीवाल जी, आपने हमें बहुत प्राउड महसूस कराया है। यू सी, अभी अभी सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही करारा फैसला आया है पश्चिम बंगाल की सरकार के ऊपर। जिस प्रकार से उन्होंने ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन के दौरान एविडेंस चोरी करने का काम किया था, फाइल चोरी करने का काम किया था, और सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि किस प्रकार का स्टेट ऑफ लॉलेसनेस छा चुका है पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के शासनकाल में। और आज इसी बात को अगर आप देखेंगे इस दृष्टिकोण से, जिस प्रकार की धमकी टीएमसी के एक चुने हुए विधायक जो संविधान की शपथ लेते हैं, वही धमकी दे रहे हैं एक संवैधानिक संस्था को। अ पर्सन हु हैज स्वॉर्न ओथ ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन इज नाउ इंस्टिगेटिंग द मोस्ट रेप्रिहेंसिबल वायलेंस अगेंस्ट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। दिस हैज बिकम ए पैटर्न ऑफ टीएमसी। क्योंकि आप देखिए, अब ममता बनर्जी खुद का बयान है इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कि दंगे हो जाएंगे। अभिषेक बनर्जी का बयान है। फिराद हकीम सबसे करीबी माने जाते हैं, वो कहते हैं हाथ पैर तोड़ देंगे ईसी के। एक इनके एक और नेता है टीएमसी के विधायक, वो बोलते हैं डंडे इस्तेमाल करिए
ईसी के खिलाफ। निशित मलिक एक विधायक है, बोलते हैं कि बीजेपी के नेताओं को जला देंगे। कुछ नेता इनके एक ट्राइबल बीएलओ को धमकी देते हैं क्योंकि वो बांग्लादेशी का नाम काटती हैं। कुछ बीडीओ ऑफिस में जिस प्रकार से धमकी और वहां पर उग्र व्यवहार दिखाते हैं जिससे कि फॉर्म 7 सबमिट ना हो पाए, और सीरीज है पूरी जो ट्वीट की गई है बीजेपी बंगाल के द्वारा। और ये वही मनीरुल इस्लाम है, दिस द सेम मनीरुल इस्लाम जिन्होंने अभी कुछ दिन पहले एक बहुत ही विवादास्पद भयानक बयान दिया था, जिसके बाद फरक्का के बीडीओ ऑफिस में हिंसा हुई और उस पूरे ऑफिस को जला दिया गया, राख कर दिया गया। वहां पर भी इस विधायक के खिलाफ कोई एफआईआर नहीं हुई। तो टीएमसी का मॉडल क्या है? एसआईआर पर निशाना है क्योंकि घुसपैठिया बचाना है। एसआईआर पर निशाना है क्योंकि परिवार को हार से बचाना है। यह ट्रिपल डी है। डी से पहले डिस्टॉर्ट करो सच्चाई को एसआईआर के बारे में, फिर डी से डिस्क्रेडिट करो इलेक्शन कमीशन को, और डी से धमकी पर उतर आओ इलेक्शन कमीशन के खिलाफ। लगातार एक सीरीज ऑफ धमकी है, और सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन नहीं है जिसको टारगेट किया गया है। अभी मैंने आपको बताया ईडी की रेड हुई थी, ईडी की फाइल चोरी हुई, और जब यह मामला हाईकोर्ट गया तो हाईकोर्ट में सुनवाई न हो पाए, यह टीएमसी के वहां पर गुंडों ने सुनिश्चित किया। तो हाईकोर्ट और जुडिशरी को टारगेट, सीबीआई को टारगेट, एनआईए को टारगेट, सीआईएसएफ सेंट्रल फोर्सेस को टारगेट, वहां पे खागेन मुर्मू नाम के हमारे ट्राइबल आदिवासी समाज से आने वाले हमारे सांसद को टारगेट, बीएलओ को टारगेट, बीडीओ ऑफिस को टारगेट। तो टारगेट पे हर वो संस्था है जो अपना संवैधानिक दायित्व निभा रही है, क्योंकि घुसपैठिया बचाना है। ये वही ममता बनर्जी की पार्टी, यकीन नहीं होता, जो 2005 में कागज उछालती थी और कहती थी कि घुसपैठियों को निकालना है। आज घुसपैठिया प्रेम इस चरम पर है कि हर संवैधानिक संस्था को टारगेट किया जा रहा है। और इसीलिए आज मैं कहता हूं कि टीएमसी में मां, माटी और मानुष नहीं है। आज टीएमसी राज में बंगाल में आईपैक जैसे भ्रष्टाचारी बचाओ है, बी से भ्रष्टाचारी बचाओ, बी से बाबरी बनाओ, और बी से घुसपैठिया भारी बचाओ। ये भारी बचाने के लिए आज टीएमसी कटिबद्ध है। जी। ये जो भी संगठनात्मक बैठकें हैं, आमतौर पर हमारी पार्टी उन बैठकों के बाद विस्तृत रूप से जो उस बैठक में शामिल है उनके माध्यम से प्रेस वार्ता करा के या प्रेस नोट जारी करके सारी डिटेल्स शेयर करेगी। हमारी तो वैसे भी पार्टी इंस्टीट्यूशनली चलती है, कोई किचन में तो चल नहीं रही है जनपद के, तो सब कुछ दिखाई देगा, सामने भी आ जाएगा। कोई ऐसा स्टेट सीक्रेट नहीं है। ना हमारी पार्टी का कार्यालय आईपैक के ऑफिस में है, हमारा तो एक्सटेंशन में है। हाँ, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, ये कौन बना रहा है, कहाँ बना रहा है। मैं जानकारी प्राप्त करके अमुज जी इस पे आपसे रूबरू होऊंगा। चलिए, बिहार सरकार देखिए, जितनी आबादी उतना हक देने वाले राहुल गांधी जी के सिद्धांत और हाथी के दांत खाने के अलग, दिखाने के अलग। मतलब एक प्रिंसिपल दिखाने के लिए और दूसरा प्रिंसिपल चलाने के लिए। भाई राहुल जी, आप तो SC, ST, OBC, जाति जनगणना, इन विषयों को लेकर बड़े मुखरता से बोल रहे थे। तो भाई जिस स्टेट में, जो मेरी जानकारी है, SC, ST, SC समाज की तो बहुत वहाँ पे जनसंख्या है, तो वहां पर तो लागू होना चाहिए था जितनी आबादी उतना हक। और अगर आप ही के मुख्यमंत्री चन्नी जी, जो अनुसूचित जाति समाज से भी आते हैं, अगर वही कह रहे हैं कि भाई यहां पर हमें न्याय नहीं मिल रहा, तो आप तो पार्टी के भी जननायक नहीं है भाई। अब जननायक टाइटल तो चुरा लिया था आपने कर्पूरी जी से, भाई पार्टी में भी आप जो है जननायक वाला, सामाजिक न्याय वाला काम नहीं कर पा रहे। तो मुझे लगता है कि चन्नी जी ने राहुल गांधी जी के सिद्धांतों में और शब्दों में और करनी और कथनी में कितना गैप है, कितना अंतर है, इसको एक्सपोज करने का काम तो किया ही है।
और जहां तक इंटरनल इनफाइटिंग है, भाई बताइए कि कांग्रेस की कौन सी ऐसी यूनिट है जहां पर इंटरनल इनफाइटिंग नहीं है। भाई केंद्र में राहुल कांग्रेस बनाम प्रियंका कांग्रेस, पंजाब में पहले था सिद्धू कांग्रेस बनाम अमरिंदर जी कांग्रेस, अब वहाँ पे आजकल जो है राजा वड़िंग कांग्रेस वर्सेस चन्नी कांग्रेस, बाजवा कांग्रेस। फिर आप देख लीजिए हरियाणा में हुड्डा कांग्रेस वर्सेस सेल्जा कांग्रेस। फिर आप आइए हिमाचल में तो प्रतिभा कांग्रेस वर्सेस सुक्कू कांग्रेस। फिर आप आइए कर्नाटका में तो DK शिव कुमार वर्सेस सिद्धरमैया कांग्रेस। फिर आप आइए तमिलनाडु में तो मणिकम कांग्रेस वर्सेस ज्योतिमणि कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस प्रवीण चक्रवर्ती। तो कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस, कांग्रेस अपने खिलाफ ही लड़ती रहती है और ये टुकड़े टुकड़े कांग्रेस है। ये INC का मतलब है आई नीड कन्फ्यूजन। ये कन्फ्यूज्ड पार्टी है। नेता इनका अगर राहुल गांधी नेतृत्व करेंगे तो यही होना है, हर जगह कांग्रेस टुकड़े टुकड़े होगी। नहीं, मनरेगा को लेकर यूपीए की सरकार ने बजट कम किया था और जितना यूपीए सरकार ने मनरेगा के लिए नहीं दिया उससे कहीं अधिक पैसा एनडीए की सरकार में दिया गया। दूसरी बात, आज जब एक नई स्कीम वीबी जीराम जी लाई गई है जिसमें 125 दिन की गारंटी है, जिसमें लॉन्ग टर्म एसेट्स बनाए जाएंगे, जिसमें ट्रांसपेरेंटली 1 हफ्ते के भीतर भुगतान होगा पैसों का जो रूरल हाउस होल्ड है उनको, और जिसमें एग्रीकल्चर की अवेलेबिलिटी के लिए लेबर जो फंस जाता था वो लेबर अब स्वतंत्र होगा 60 दिन के लिए, वो व्यवस्था भी की गई है। तो आज क्या किसानों के खिलाफ है कांग्रेस? किसान विरोधी कांग्रेस पार्टी है, इसीलिए, या हो सकता है राम विरोधी भी हो क्योंकि उसमें वीबी जी राम जी, तो उसमें राम का भी एक परिदृश्य है, ग्राम का भी एक परिदृश्य है और उसमें विकसित भारत का भी है। तो हो सकता है तीनों के खिलाफ है कांग्रेस। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।